नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी। मेरे YouTube चैनल प्रोविडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज के लास्ट बहुत सारे वीडियो में मैंने कैंडलस्टिक्स और उससे बनने वाले पैटर्न्स को डिटेल में समझाया था, साथ में चार्ट में प्रैक्टिस भी कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या आप इस चैनल के साथ में नए नए जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिकेटर्स को भी हमें समझना चाहिए। जैसे हमने पैटर्न्स को समझा था, ऐसे ही इंडिकेटर्स को भी समझना चाहिए। और इंडिकेटर्स, वैसे तो कुछ ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के बेस पर इंडिपेंडेंटली भी ट्रेड लेने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप इंडिपेंडेंटली इंडिकेटर्स के बेस पर ट्रेड ना लें। आप इंडिकेटर्स को पैटर्न्स के साथ में मिला के ट्रेड लें। यानी अगर पैटर्न के साथ में आप इंडिकेटर्स को भी मिला के देखते हैं तो आपको ट्रेड के लिए डबल कंफर्मेशन मिलती है और ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिकेटर्स, वैसे तो दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको चार्ट में पहले से इंफॉर्मेशन दे देते हैं या पहले से आपको सिग्नल्स दे देते हैं कि चार्ट में या स्टॉक में कुछ होने वाला है। यानी या तो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है या तो कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसके कंटिन्यूएशन के सिग्नल्स। तो इंडिकेटर्स के बेस पर, जो लीडिंग इंडिकेटर्स है उसके बेस पर आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना फिर इन लीडिंग इंडिकेटर्स को ही अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए और इनके बेस पे ट्रेड लिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर्स फॉल्स सिग्नल्स बहुत देते हैं, तो इसमें आपको गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इंडिकेटर्स को पैटर्न्स के साथ में देख करके ट्रेड लें, जिससे कि ट्रेड के कंफर्मेशन या ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। ये जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, इनमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको ओसिलेटर्स बोलते हैं। ओसिलेटर्स का मतलब कि एक, पहले तो ये समझिए कि इन इंडिकेटर्स को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, चाहे लीडिंग इंडिकेटर्स हों और चाहे लैगिंग इंडिकेटर्स हों, इन सभी इंडिकेटर्स को पास्ट डेटा के बेस पर ही बनाया जाता है, कुछ स्टैटिस्टिक्स को यूज करके। यानी पास्ट डेटा को स्टैटिस्टिकली यूज करके इन इंडिकेटर्स को बनाया जाता है। इन इंडिकेटर्स में कुछ लॉजिक होते हैं, उन लॉजिक के बेस पर ही इनके अलग अलग नाम हैं। और जो मैं अभी बता ही रहा था आपको, लीडिंग इंडिकेटर्स, जिसमें कि बहुत सारे इंडिकेटर्स ओसिलेटर्स होते हैं, वो ओसिलेटर्स एक रेंज में आपको सिग्नल्स देते हैं। यानी उनकी एक रेंज डिफाइन कर दी जाती है, जैसे कि RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये 0 से 100 के बीच में ओसिलेट करता है। यानी RSI जो है आपको 0 से 100 के बीच में मूव करता रहता है और उसी के बीच में ही आपको सिग्नल्स देता है, तो इसलिए इनको ओसिलेटर्स बोला जाता है। और दूसरी तरह के इंडिकेटर्स होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको डिलेड सिग्नल देते हैं। यानी चार्ट में एक काफ़ी कुछ निकल जाने के बाद में, जैसे चार्ट में ट्रेंड रिवर्स हुआ और ट्रेंड रिवर्स होने के काफ़ी प्रॉफिट निकल जाने के बाद में आपको सिग्नल मिलता है कि इस ट्रेड में एंट्री करना है, तो इस तरह से इनको लैगिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं तो फिर क्या यूज़ है इनका। नहीं, फिर भी इनका यूज़ है, बल्कि ये लीडिंग इंडिकेटर से ज़्यादा अच्छे इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस आपको थोड़ा बाद में सिग्नल्स देते हैं, या कहिए कि ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के में अगर इन इंडिकेटर्स को देखा जाए तो ये आपको अच्छे सिग्नल्स देते हैं। अगर साइडवेज ट्रेंड है तो उसमें आपको उतना अच्छा इनसे इंडिकेशन नहीं मिलता है। यानी कोई ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ से कोई सिग्नल्स नहीं मिलते हैं अगर वो रेंज बाउंड ट्रेंड में है कोई स्टॉक। लेकिन अगर अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में है, इनको अगर प्राइस पैटर्न के साथ में, या कहिए कि पैटर्न्स के साथ में या ट्रेंड के साथ में, कन्फ्लुएंस में इनको देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मुनाफा दे करके जाते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ इंडिकेटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेजेस, आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और एमएसीडी यानी मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, एमएसीडी हिस्टोग्राम, बोलिंजर बैंड, इस तरह के कुछ इंडिकेटर्स को आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत सारे इंडिकेटर्स को मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि इंडिकेटर्स को अगर आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कम से कम यूज करें तो आपके ट्रेड को सक्सेसफुल होने के चांसेस फिर भी अच्छे होते हैं। यानी इनको आपको पैटर्न के साथ में कुछ इंडिकेटर्स को प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप आपका बन सकता है और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अगर आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और फिर कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।